नमस्कारः। प्रिय छात्राः, वयम् अद्य रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य कः रक्षति कः रक्षितः इति पाठस्य अभ्यासस्य प्रथमभागं पूरयिष्यामः। आज हम अभ्यास का पहला अंश पूरा करेंगे, क्योंकि लंबा अभ्यास है तो दो पार्ट में हम इसको विभक्त करेंगे। तो पहले अभ्यास के पहले भाग के पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले शब्दार्थों को लिख लेंगे, ठीक है बेटा। तो शब्दार्थों को सब लिखने के बाद हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एकपदेन लिखत, वन वर्ड आंसर लिखना है। तो पहला क्या है प्रश्न, केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः। तो किससे पीड़ित होकर के जो वैभव था वो बाहर आया, ठीक है। तो वैभव किससे आया, विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः, ठीक है। तो प्रचंडोष्मणा पीड़ितः, तो लिखेंगे इसमें पहले का प्रचंड उष्मणा, तो प्रचंडोष्मणा यानी कि भयंकर गर्मी से पीड़ित होकर के वह घर से बाहर आया। भवन इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्तन, यानी कि भवन इत्यादि के बनाने के लिए किनका कर्तन, किनको काटा जा रहा है, वृक्षों को। तो के कर्तन्ते, तो वृक्षाः कर्तन्ते, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर गौ पे। प्रश्न नंबर गौ है, मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। यानी कि मार्ग में क्या देख करके बालक आपस में बातचीत करते हैं। तो अवकरम दृष्ट्वा, अवकरम मतलब कूड़ा, ठीक है। ये प्रश्न नंबर गौ हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर घ पर। कहते हैं कि वयम शिक्षिताः अपि कथम आचरामः, हम शिक्षित होकर के भी कैसा आचरण करते हैं, अशिक्षितों की तरह। तो अशिक्षितैव, अशिक्षितैव आचरामः, ठीक है। अशिक्षितों की तरह हम आचरण करते हैं। तो पहला प्रश्न का घ हो गया। अब आते हैं न, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति, पर्यावरणस्य कृते, ठीक है। तो पर्यावरण के लिए ये जो प्लास्टिक है ये बहुत खतरनाक है। तो पर्यावरणस्य कृते, ठीक है, न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है च, यदि निदाघ तापतप्तस्य किम शुष्कता याति। तो अद्य निदाघ तापतप्तस्य किम शुष्कता याति, तालु। हमारी जीभ सूख जा रही है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 4, यानी कि पहले का 4 भी पूरा हुआ। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए, तो इसके उत्तर सामने आपके दिख रहे होंगे। अब हम चलते हैं इसी का दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है, पूर्ण वाक्येन उत्तरता। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे हम इसके प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है, 2 का क है, परमिंदर गृहात् बहिरागत्य किम पश्यति। परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है, किम पश्यति, परमिंदरः बहिरागत्य पश्यति यत्, बहिरागत्य पश्यामि यत् वायुवेगः सर्वथा अवरुद्धः। तो लिखेंगे इसको, परमिंदर गृहात् बहिरागत्य पश्यति
क्या देखता है? बहिरागत्य पश्यति, देखता है यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः, यानी कि हवा तो बिल्कुल ही नहीं चल रही है, यानी कि बिल्कुल भी वायु वेग है ही नहीं, हवा में कोई जान ही नहीं है। इतनी भयंकर गर्मी हो रही है कि बाहर आके भी देखा कि कुछ भी हवा नहीं चल रही है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न का उत्तर हुआ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। कहता है कि अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कर्तन्ते, हमारे द्वारा किन किन चीजों के निर्माण के लिए वृक्षों का कटान किया जा रहा है। तो लिखेंगे अस्माभिः, हमारे द्वारा, क्या है? बहुभूमिक भवनानां, बहुभूमिक भवनानां, बहुभूमिक भवनानां मतलब बड़े बड़े अट्टालिकाएं, ठीक है, बड़े बड़े मंजिलों वाले घर। भवनानां भूमिगत मार्गाणां, भूमिगत मार्गाणां, और किसके लिए कराया जा रहा है? मेट्रो यान मार्गाणां, मेट्रो मार्गाणां च कृते वृक्षाः कर्तन्ते, वृक्षाः किं क्रियन्ते? कर्तन्ते, काटे जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमारे द्वारा बड़े बड़े भवनों को बनाने में और अंडर नीचे भूमि के नीचे मार्ग बनाने में और मेट्रो बनाने के लिए विशेष तौर पर क्या काटे जा रहे हैं? वृक्षों का कटान किया जा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 कहते हैं कि विनयः संगीताम आहूय किम वदति। तो विनय ने संगीता को बुला करके क्या कहा? संगीता से मतलब है यहाँ पर रोजलिन, ठीक है, क्योंकि यहाँ दूसरा नाम दिया है। तो संगीताम आहूय कथयति, क्या कहते हैं? विनयः, तो लिखेंगे विनयः संगीताम आहूय, संगीताम आहूय, ठीक है। तो कथयति, महोदय, अरे महोदया, क्या है? महोदय कृपा कुरु, कृपां कुरु, मार्गे भ्रमद्भ्यः, यानी कि जो मार्ग में घूम रहे हैं, रास्ते में घूम रहे हैं, भ्रमद्भ्यः, मार्ग में घूमने वाले लोगों पर कृपा करो, ऐसे कूड़ा मत फेंको, ठीक है। तो इस प्रकार की बात कही थी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। रोजलिन आगत्य किम करोति। अब ये जो संगीता है, इसी को दूसरा पार्ट है रोजलिन, ठीक है, दूसरा नाम। तो रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन ने आकर के क्या किया? वो जो कूड़ा था सब उठाया, अपना जो फेंका हुआ था, और जो रास्ते में अन्य कूड़ा फेंका था उसको भी उठाया। तो रोजलिन
किं करोति आगत्य? हाँ, भोजलिन आगत्य, आकर के, नीचे आकर के अपने घर से, बालैः साकम, उन बालकों के साथ, बालैः साकम स्वक्षिप्त अवकरम, अपने द्वारा फेंका हुआ जो कूड़ा था, स्वक्षिप्त मवकरम, स्वक्षिप्त मवकरम मार्गे, और जो मार्ग में अन्य कूड़ा फेंका हुआ था, मार्गे विकीर्ण मन्यत अवकरम, जो फैला हुआ था कूड़ा उसको भी उठा करके, विकीर्ण मन्यद वकरम, मन्यदावकरम चापि संग्रह्य, यानी कि इन दोनों को संग्रहित करके, उठा करके, संग्रह्य किं करोति? अवकरकण्डूले पातयति, अवकरकण्डूले, अवकरकण्डूल मतलब डस्टबिन, ठीक है, अवकरकण्डूले पातयति, फेंकती है। यानी कि जब बच्चे कहते हैं कि तुम किस प्रकार से इस कूड़े को रास्ते में फेंक रही हो, तब वह क्या करती है? क्षमा मांगती है और नीचे आकर के बालकों के साथ अपने फेंके हुए अवकर को और मार्ग में बिखरा हुआ अन्य जो अवकर था उन दोनों को ही संग्रह्य मतलब उठा करके अवकर कंडोले यानी कि डस्टबिन में पातयति, फेंकती है, सफाई कर देती है। ठीक है, समझ में आ जाता है उसको। तो लास्ट प्रश्न क्या है इसका? लास्ट प्रश्न है अन्ते जोसेफः पर्यावरण रक्षाय कः उपायः बोधयति, कौन सा उपाय बताता है? तो क्या कहता है जोसेफ? जोसेफ कहता है कि हमें अपने पितरों के साथ, माता पिता के साथ क्या करना चाहिए? बैठक करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। इसके विषय में इस प्लास्टिक रूपी जो भयंकर बीमारी है इसका एकदम उपयोग बंद भी ना हो, लेकिन कम से कम उपयोग हो, इसके लिए हमें बातचीत करनी चाहिए। क्या कहा उसने? अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां संयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो प्रश्न संख्या 9, इसका न, दूसरे का न। तो उत्तर लिखेंगे अन्ते जोसेफः उपायं बोधयति कस्मै? पर्यावरण रक्षाय। ठीक है, तो अन्ते जोसेफः उपायं बोधयति किम किम उपायं बोधयति? तो उपायः बोधयति यत् अस्माभिः, हम सभी को या हम सभी के द्वारा किम कर्तव्यम? अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहायतया, अपने माता पिता और शिक्षकों की सहायता से, शिक्षकाणां सहायतया, सहायतया प्लास्टिकस्य, ठीक है, प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः। यानी कि हमें इसके प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों को समझना चाहिए, विचार करना। तो हमें क्या करना चाहिए? प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पर विचार करना चाहिए कि
कम से कम कैसे इसका उपयोग हो सकता है, अगर उपयोग हम करें भी तो वो नष्ट हो जाए, कुछ ऐसा उपयोग प्लास्टिक का हो, नहीं तो प्लास्टिक तो नष्ट हो ही नहीं रहा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, इनके विविध पक्षों को जानना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, रेखांकितानि पदमाधृत्य प्रश्न निर्माण कृत। एक बार देख लीजिए शब्दों को दोबारा से। ठीक है, तो प्रश्न निर्माणम कुरुत, विकीर्णम मन्यद अवकरम चापे संग्रह्य। थोड़ा संग्रह्य शब्द आपको दिख रहा होगा, इसको हम दोबारा से लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ह आधा है और यो है। ठीक है, तो इसलिए संग्रह्य शब्द बनेगा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 पूरा हुआ। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो तीसरा प्रश्न पहला है, तीसरे का फर्स्ट क्या बनेगा प्रश्न, जागरूकतया एव स्वच्छताभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। यानी कि जागरूकता के साथ ही, जागरूकता से ही क्या होगा, स्वच्छता का अभियान गति को प्राप्त करें। केवल प्रधानमंत्री झाड़ू लगाए उससे नहीं होगा, हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। तो जागरूकतया, तो प्रश्न बन जाएगा इसका कया। ठीक है, ख, धेनु शाक फलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति स्म। यानी कि जो गाय थी वो सब्जियों के छिलकों के साथ साथ प्लास्टिक भी खा रही थी। तो आवरणैः, ऐ ही आया है तो प्रश्न बन जाएगा कई। बस सरल सा है। गौ पे चलते हैं, वायुवेगः सर्वथा अवरुद्धः आसीत्। तो कः सर्वथा अवरुद्धः आसीत्, वायुवेगः सर्वथा अवरुद्धः आसीत्। सर्वे अवकरं संगृह्य अवकर कंडोले पातयन्ति। तो अवकर कंडोल क्या है, यहाँ पर स्थान सूचक है। तो स्थान सूचक में प्रश्न क्या बनता है, पुत्र। ठीक है, तो अगला चलते हैं 9 पर। फिर है, अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते। तो वस्तु शब्द क्या है, नपुंसकलिंग है। तो किम के, कानि, कानि प्राप्यन्ते वस्तूनि प्राप्यन्ते। सर्वे नदी तीरं प्राप्ताः प्रसन्नाः भवन्ति। ठीक है, तो भवति की जगह भवन्ति लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो ये 4 का प्रश्न क्या बन जाएगा, नदी तीरम प्राप्य, स्थान सूचक शब्द है। नदी तीरे, नदी तीरम, तो कुत्र प्राप्य, कहां पहुंच करके। ठीक है, तो ये सब कुल मिलाकर के आपका तीसरा प्रश्न भी पूरा हुआ। ठीक है, तो पहला एक पदेन, दूसरा पूर्ण वाक्य, तीसरा रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण। तो पूरा प्रश्न या उत्तर पूरा लिख लीजिए या प्रश्न पूरा लिख लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न आप पूरा करेंगे। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम इसके बाद चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें प्रश्न को पूरा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।